हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको एसएससी सीपीओ 2020 जो नवंबर में हुआ था उसमें रीजनिंग में नंबर सीरीज के आए हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का लाभ हो सके। इसमें मैंने नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन लिए हैं जो भी सीपीओ में आए थे। इससे पहले मैं नंबर सीरीज का बेसिक आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले आपको गैप देखना होता है और आपको स्क्वायर, क्यूब ये सबसे पहले देखना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका डबल गैप भी हो सकता है, अल्टरनेट सीरीज भी चलती हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क सेकेंड पोजीशन में है तो आपको जो गैप देखना है आप पीछे से गैप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 से 47 गया तो कितना हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे +10 हुआ है, ठीक है। और यहाँ 47 से आपका 48 गया है तो यहाँ पे आपका कितना हुआ है, +11 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना हुआ है, यहाँ पे आपका +12 हुआ है 58 से 70 में +12 हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे +13 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे +13 हुआ है। और यहाँ पे कितना होगा, अब नेक्स्ट संख्या यहाँ से +14 होगा, ठीक है। तो +14 होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 8 1 9, तो यहाँ पे आपका 97 इसका आंसर होगा जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा, ईजी है लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, 17 को आपको 3 से मल्टीप्लाई किया है, 17 × 51 और फिर 51 में +7 जोड़ा है तो 58 आया है। फिर 58 को आपसे किससे मल्टीप्लाई किया गया, 58 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, ठीक है। 58 दूनी 116 और फिर नेक्स्ट संख्या क्या है, यहाँ पे +7 किया गया है तो 123। अब 123 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लॉजिक देख रहे हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 1 से और 7 7 जोड़ते गए। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया 123 आया। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या में +7 करेंगे तो यहाँ पे 123 + 7 कितना हो जाएगा, 130, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा, पहले 3 से गुणा किया, फिर नेक्स्ट में हमने +7 जोड़ा, फिर हमने 2 से गुणा किया, फिर +7, फिर 1 से, फिर +7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ भी आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसा होता है तो आप पीछे से देख सकते हैं। अब देखिए 197 से 168 में जाने में यहाँ पे आपको कितना करना पड़ रहा है, -29 करना पड़ रहा है। तो आप 168 में जाएंगे। यहाँ से आप जाएंगे 142 में तो यहाँ पे आपको -26 करना पड़ रहा है, ठीक है। तभी आप 142 पे आएंगे। फिर आप यहाँ से 119 में कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको +-23 करना पड़ रहा है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले -29 किया यानी कि 29 किया, फिर 3 माइनस किया 26, फिर 3 माइनस किया 23, अब फिर से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट संख्या कैसे आएगी, -20 करके। तो आप 119 में से 20 कम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 99 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 99 आएगा। 119 में से आप 20 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 99। और फिर 99 में से 20 के बाद आप 17 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 82 आएगा। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से आपने +17 किया, 99 आया, फिर +20 किया, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें लॉजिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे, आप गैप देखेंगे, सबसे पहले आपको गैप ही देखना है। तो यहाँ पे जो है गैप क्या है, +1 का गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गैप देखेंगे, यहाँ पे -8 का गैप है। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है, +27 का गैप है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आप -64 का गैप है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज में आपको स्क्वायर, इन क्यूब, इनमें ज़रूर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे +1 का क्यूब ऐड हुआ, फिर -2 का क्यूब माइनस हो गया है, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब जो है प्लस हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपका क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस हो गया है। तो अब किसकी बारी है, 5 का क्यूब क्या होगा, प्लस होगा। यानी कि जो नेक्स्ट संख्या आएगी उसमें 5 का क्यूब प्लस होगा, यानी कि 125 प्लस होगा। 114 में 125 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 2 और 3 139, जो कि आपका
सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 65 से 85 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से आप देखेंगे कितने का गैप है, 20 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, 20 का गैप है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है, तो यहाँ आपका 27 का गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए x है तो कुछ गैप होगा, x संख्या मान लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी हमें गैप नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे 215 और 305 के बीच में गैप देखिए, यहाँ पे कितने का गैप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 85, 5, 90, 90 का गैप है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 125 का गैप है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा। अब हम डबल गैप देखेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा 7 का गैप है 20 और 27 में, और यहाँ पे कितने का गैप है 90 और 25 में 35 का। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा ये 7 है 35 है, तो गैप जो चल रहा होगा 7 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे अगर नेक्स्ट संख्या रखते हैं, यहाँ पे अगर 27 के बाद 14 का गैप होगा, तो यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, 27 के जगह पे 41 आएगी। तो अब 112 में 41 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 1 3 4 1 5 153। 153 के बाद 7 का गैप 14 था, तो यहाँ पे 28 का होना चाहिए, 21 का होना चाहिए। तो 21 का गैप होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आपका 21 के बाद आपका 90 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 215 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा 21 फिर 28 का हुआ, तो आपको सिर्फ 153 से मतलब है। ठीक है, आगे आपको चेक नहीं करना है, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आप 41 ऐड करेंगे 112 पे, तो आपका 153 आएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आगे आप चेक कर सकते हैं, आपको चेक करना है तो लॉजिक आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या आएगा, वही अगर आपको सेकंड पोजीशन में क्वेश्चन मांगे तो आप पीछे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपका यहाँ से है ये आपका -29 किया है। ठीक है, -29 किया है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ से कितना है, -23 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहाँ कितना माइनस किया है, 97 से 78 जाने में यहाँ पे आपका -19 है। फिर यहाँ पे कितना है आपका -17 है। तो आपने देखा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5 माइनस हुआ। ठीक है, 5 हुआ, 29 से 23 में 5। फिर उसके बाद आपका कितना हुआ है, 4 हुआ है। फिर उसके बाद आपका कितना हुआ है, 17, 2, 19, 4, 23, 23, 5, 29। ठीक है, 8 में से 7 में से 6 1। ठीक है, 17 में से 8, यहाँ पे कितना होगा, 9 हो गया। तो यहाँ पे -17 हुआ, 17, 2, 19, 19, 4, 23, 23, 5, 29 हुआ। तो यहाँ पे जो है ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 29 है, 23 है, 19 है, 17 है। तो अब इसके बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, यहाँ पे आपका 13 आएगा। तो 61 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो 61 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कोई लॉजिक नहीं आ रहा था, तो मुझे ध्यान आया ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें पीछे से करें, सेकंड पोजीशन है। यहाँ पे आपने देखा होगा सीपीयू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्वेश्चन मार्क है, तो आप लॉजिक यहाँ से लास्ट से ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल है, 10 को 3 से गुणा किया 30 आया, 30 को 3 से 90, 90 को 3 से गुणा किया 70 आया, और 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 810 आएगा। ठीक है, 27 × 81, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे 17 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 से 17 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आया, 34 आया। और 34 में आपने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो आपके पास 37 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट संख्या कैसे आ रही है, उसके बाद आप 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 74 आएगा। इसमें आपने +3 जोड़ा, 77 आया। ठीक है, तो सेम आपको लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है। तो 37 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 74 + 3। अब आप 77 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास कितना आएगा, 154 आएगा। +3 करेंगे तो आपके पास
157 आ जाएगा। तो सेम आप 157 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 317 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 317 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास कितना आएगा, 634। 634 में आपको 3 जोड़ना है, आपके पास कितना आ जाएगा, 637 आ जाएगा। लॉजिक क्लियर होगा यहाँ पे, और आंसर कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने देखा 65 से 62 हुआ, यानी कि आपका कितना हुआ, -3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -3 हुआ है। और नेक्स्ट में आपका कितना हुआ है, 62 से 56 हुआ है, तो -6 हुआ है। यहाँ पे आपका -9 हुआ है, और यहाँ पे आपका कितना हुआ है, -12 हुआ है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे 3 ऐड होते गया है, यानी कि पहले 3 माइनस हुआ, फिर इसमें 3 जोड़ के 6 माइनस हुआ, फिर 6 में 3 जोड़ा 9 माइनस हुआ, 9 में 3 जोड़ा 12 माइनस हुआ। तो अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो अब कितना माइनस होना चाहिए, 15। और 35 में से 15 माइनस होगा तो कितना आएगा आपका, 20 आएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 52 से 42 हुआ है। ठीक है, 52 से 42 हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ पे -10 का गैप है। ठीक है, -10 किया, फिर उसके बाद 42 से 34 किया तो -8 किया, और 34 से 28 किया है तो आपका कितना किया, -6 किया है। तो आप देखेंगे पहले -10 हुआ, फिर 2 कम, फिर 8 माइनस हुआ 42 से, फिर 34 से 6 माइनस हुआ, तो अब कितना होगा, 4 माइनस होगा। तो 28 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24 आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ईजी सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, +1 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे +8 है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे +27 है। तो अब आपको यहाँ पे देख के ही समझ में आ गया होगा गैप को, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 60 में 64 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 124। तो इसका आंसर क्या होगा, 124 होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लॉजिक इसका क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, +3 ऐड किया, तो आपके पास 12 आ गया। 3 × 9 + 3 12। फिर आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, +4 ऐड किया, यानी कि 12 × 48 + 4 52 आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 52 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, +3, 3 दूनी 6 और 5 तियां 15, 156 + 3 आपका कितना हो गया, 159। फिर उसके बाद आपने 159 को किससे गुणा किया है, 4 से गुणा किया है, और इसमें 4 जोड़ा है तो आपके पास 636 आएगा, प्लस 640 आ गया। तो अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया। पहले आप 3 से गुणा कर रहे हैं, और फिर 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 से, फिर 3 ऐड, 4 से 4 ऐड। तो अब किसकी बारी है, अब 3 की बारी है, यानी कि 640 को आप 3 से गुणा करेंगे और इसमें ऐड कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1920 + 3 आपका 1923 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। लॉजिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 है, यहाँ पे आपका क्या किया है, यहाँ पे 16 को 2 से गुणा किया है, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 32 को यहाँ पे हम नहीं बता सकते, यहाँ पे माना 32 को हमने x से गुणा किया तो कोई संख्या आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखें 192 को किससे गुणा किया, तो आप देखिए 192 को यहाँ पे किससे गुणा किया गया है, यहाँ पे 3 से गुणा किया है, तो आपके पास 576 आया है। और फिर 576 को आपका 2 से गुणा किया है, तो आपके पास क्या आया है, 1152। तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा अल्टरनेट सीरीज है, पहले आप 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 3 से। तो अब 32 को यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास 96 आएगा, और फिर 96 को आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 192 आएगा। तो आपको लॉजिक क्लियर है, पहले 2 से गुणा, पहली संख्या को 2 से गुणा करने पे दूसरी संख्या, फिर नेक्स्ट संख्या को 3 से कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 46 से 66 हुआ है, तो यानी कि 46 से 66 हुआ है, तो यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे आप कहेंगे 20 का गैप है। ठीक है, 20 का है। और नेक्स्ट में आप कहेंगे 66 से 94 हुआ है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 28 का गैप है। ठीक है, ये 28 का है। और यहाँ से आप कहेंगे यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ से आप कहेंगे 6 2 8 38 का गैप है। और उसके बाद आप कहेंगे यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आपका 50 का गैप है। ठीक है, तो अब डबल गैप देखेंगे तो 20 से 28 में कितना है, +8 हुआ है।
और यहाँ पे कितना हुआ है, +10 हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ से +12 हुआ है। तो अब कितना होगा, नेक्स्ट संख्या जो यहाँ पे आएगी उस पर कितना होगा आपका, +14 होगा। ठीक है, दो दो ऐड हो रहा है, यानी कि +2 हुआ तो 10, फिर +12, फिर +14। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 50 में 14 जोड़ेंगे तो आपका 64 आएगा। और 82 पे आप 64 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 4 2 6, 8 6 14 की 4, हासिल 1 1 1 2, 246। ठीक है, तो आपका आंसर 246 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 25 से 36। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या गैप है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है आपका 11 का गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 11 है। फिर यहाँ पे आप देखें कितना है, +11 है, फिर +15 है, और फिर प्लस आपका कितना है, प्लस आपका 19 है। ठीक है, +19। नेक्स्ट में आप देखेंगे प्लस आपका 23 है, 23 है, और नेक्स्ट में आपका +27 है। तो अब क्या होगा, आपने देखा 11 + 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, यानी कि 4 4 ऐड हो रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, +31 होना चाहिए, 120 और इसमें आंसर में। तो 120 में 31 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 151। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप सोच लीजिए पहले क्या लॉजिक आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने आपको फिर से बताया, यहाँ पे आपको बताना तो आप पीछे से ले सकते हैं। तो यहाँ से 148 में से 112 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास +36 आएगा। ठीक है, यानी कि -36 करेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, 148 से 112 करने में आपको -36 करना पड़ेगा 148 में से। फिर आप यहाँ से -25 करेंगे, फिर -25 से आप 71 पे जाएंगे तो -16 करेंगे, और 16 से आप 62 में जाएंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, -9 करना पड़ेगा। तो आपको ये संख्या देख के समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 5 का, 4 का, 3 का। तो अब आपको कितना माइनस करना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, यानी कि आपको -4 माइनस करना है। तो 62 में से -4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 58 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा 58 आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से 16 से 28 जाने में आपको कितना करना पड़ रहा है, +12। ठीक है, यहाँ से +12, और 46 से 52 जाने पे आपको कितना करना पड़ रहा है, +6 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है। तो यानी कि आप एक लॉजिक से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेक्स्ट संख्या में +2 माइनस करें तो +10 होगा। ठीक है, यानी कि +10 होगा। तो 28 में +10 करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, +10 करेंगे तो यहाँ पे 28 में 10 करेंगे तो आपके पास 38 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 38 होगा, फिर उसके बाद 38 से 46 जाने में आपको +8 करना पड़ेगा, तब 46 आएगा, और +6। तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 38 ऑप्शन में भी है, तो आपका आंसर ये होगा। तो आपका लॉजिक क्या है, पहले +12 किया, फिर 2 कम करके +10 किया, फिर नेक्स्ट में हम +8 करेंगे, फिर +6 करेंगे। ठीक है, इसका आंसर 38 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में गैप है वो कितने का है, वो गैप है इन दोनों के बीच में आपका 37 का गैप है। फिर नेक्स्ट में आप देखें, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे आपका 61 का है, और यहाँ पे आपका कितना है, 91 का है। ठीक है, यहाँ से हमें लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है। फिर डबल गैप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे गैप कितने का है, +24 का है। ठीक है, +24 किया है, और उसके बाद +30 किया। तो यहाँ से हमें लॉजिक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे +6 किया गया है। ठीक है, 24 से +6 30। तो यहाँ पे हम करेंगे तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए, +36 आना चाहिए। तो 91 में 36 जोड़ेंगे तो आपके पास 127 आएगा। तो अब नेक्स्ट संख्या में जो गैप होना चाहिए वो 127 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 127 ऐड करेंगे, ये प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 127 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 3 10 की 0, हासिल 1 2 1 3 4 और 3 2 और 1 3, तो 340 आ रहा है। 340 आपका फर्स्ट ऑप्शन में। लॉजिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, तो यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे आप देखेंगे 8 को इन्होंने 2 से गुणा किया, 16 आया है। 16 माइनस 3 कितना है, 13। फिर उसके बाद 13 को 2 से गुणा किया, 26। 26 माइनस 3 कितना है, 23। और 23 को आपका 2 से गुणा किया है, 46। 46 माइनस 3 43 है। और उसके बाद आपका 43 को इन्होंने 2 से गुणा किया है, और यहाँ पे 43 दूनी कितना होता है आपका, 86। 86 माइनस 3 कितना है,
83 है, तो इसका आंसर आपका कितना होगा 83 होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 34 से 42 गया, +8 हुआ है, और नेक्स्ट में आप देखें यहाँ भी +8 हुआ है, उसके बाद आप यहाँ देखें यहाँ पे +6 हुआ है, और नेक्स्ट में भी यहाँ पे +6 हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे +4 हुआ है। तो यहाँ से लॉजिक क्लियर है, पहले 2 बार 8 प्लस किया है, फिर 2 बार 6, अब उसके बाद 4 ऐड हुआ है, तो फिर से 2 बार 4 होगा, तो यहाँ पे 66 में 4 ऐड होगा तो आपका 70 आएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 70 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अल्टरनेट सीरीज का। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी जो नंबर सीरीज के मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको CGL के क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर, तो उसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया, तो आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, पहले आप उसे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज के कहने का मतलब यह है कि देखो 124 से 128, 128 से 132, दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बनाई गई है। तो यहाँ पे देखें 124 से 128 जाने में आपको +4 किया, और 128 से 132 में जाने में आपको +4 किया। नेक्स्ट में आप देखेंगे 140 से 136 गया तो -4 किया। तो अब 136 से नेक्स्ट में जाने में यहाँ भी -4 करेंगे, तो -4 करके आपका कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा इसका 132 होगा। समझ में आ गया होगा, दो सीरीज चलनी है, एक में +4 हो रहा है और एक में -4 हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 132, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 से 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका कितने का गैप है, शायद मैंने ये वाली सीरीज आपको अभी कराई थी, बस इसमें अंतर क्या है आप देखेंगे, अगर 5 यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले 5, 24, 61, 122, 213 है। जो मैंने इससे पहले सीरीज कराई थी उसमें सिर्फ 5 नहीं था, बाकी सेम है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी कौन सी सीरीज थी, ये आपकी देखो यहाँ पे 24, 61, 122, 213 है, आगे 5 नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जामिनर भी एक ही क्वेश्चन दे रहा है, अलग अलग शिफ्ट में सेम, बस एक संख्या हटा दे रहा है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 5 दे दिया गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके बीच में आपका गैप कितने का है, 19 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितने का गैप है, 24 और 61 में 37 का है, और यहाँ पे आपका 61 का है, और उसके बाद आपका 91 का है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका +18 किया हुआ है। ठीक है, प्लस प्लस है। ठीक है, गैप का मतलब है कि प्लस जोड़ा गया। यहाँ पे 37 से 61 का इसमें कितना है आपका +24 है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि +6 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा +30 होगा, और नेक्स्ट में आपका +36 होगा। तो +36 होगा तो 91 में 36 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा, और 213 में 127 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 340 आएगा। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 15 और 15 में 2 जोड़ा है तो आपके पास 17 आया है। उसके बाद आपका क्या किया है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 17 3 51, और 51 में आपका 2 जोड़ा है तो आपके पास 53 आया है। तो अब 53 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 159, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 161, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर CPO के सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है, इसका लॉजिक आपको बताना है, ये आप देख लीजिए, आपको कमेंट में करना है इसका लॉजिक, और इसका आंसर बताना है आपको, और लॉजिक भी बताना है साथ में कमेंट में। तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको CPO के करा दिए। इसके बाद मैं CPO में रीजनिंग में और CPO का पेपर मैथ्स सारे सॉल्व कराऊंगा। रीजनिंग में इसके बाद मिक्सिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर ये बताऊंगा, और आपके लेटर सीरीज होगा। ठीक है, वेन डायग्राम होगा, सारे आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएं कमेंट में, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।